राधे राधे। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो देख के आपको पता ही चल गया होगा कि तो मैं आज शाम की पूजा में गुड़ की खीर बनाई थी भोग प्रसाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चाय चढ़ाई हूँ। मैं सो के उठ गई थी और मुझे ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा था और चाय पीने का भी, तो मैं अपने लिए चाय बनाई और बिस्किट रखी। मैं ऐसे ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती हूँ, बाहर का सामान मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बाहर का सामान हमारे लिए ठीक नहीं है और बिस्किट भी कभी कभार के लिए ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं खाती। यहाँ पे देख सकते थे कि मेरा चावल कुकर में चढ़ाई थी और मेरा चावल मैं बनाऊंगी रात में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूध गर्म किया और दूध में मैं चावल डाल के उसको पका रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज गुड़ की खीर। कहीं कहीं पे इसको रसियावल पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको गुड़ की खीर ही बोलते हैं, जो हमारे यहाँ छठ पूजा में बनता है। एकदम ये तो प्रसादी बनेगा ही बनेगा और ऐसे भी कोई कोई पूजा पाठ में बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैम आ गई थी और मैम बच्चों को पढ़ा रही है और मैम ना काफ़ी अच्छी है, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और ये अपने बाबू को साथ में लेके आती हैं। तो बाबू थक गए थे मैम का बेटा, तो वो सो गए थे, ऐसे ही सोए हुए थे, लेटे हुए थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चावल पक रहा है, तो फिर मैं दोबारा चाय चढ़ा रही हूँ। तो दोबारा ना मैं मैम के लिए चाय चढ़ा रही थी क्योंकि मुझे चाय पीने का मन था, तो पहले ही मैंने अपना मैं पी ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ को मैंने मेल्ट करके रख लिया था उसको। यहाँ पे मैं ना गैस पे ये एक बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ और उसी पानी में देख सकते हैं यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ क्योंकि गुड़ को मेल्ट करना ज़रूरी है। और जिनकी शिकायत रहती है ना कि गुड़ की खीर जो है दूध में गुड़ डालने से फट जाती है, तो देखना मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। मैं यहाँ पे गुड़ को अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ इसको मेल्ट होने तक रखूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी, तो मेरे बिस्तर पे कपड़ा डाला हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, मेरे तरीके से बनाइएगा आप, तो कभी भी आपकी गुड़ की खीर नहीं फटेगी। और यहाँ पे मेरा खीर भी बन गया था, मतलब पक गया था अच्छे से, तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट काटी थी खीर में डालने के लिए, मन है तो डाल सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा खीर पक गया था। तब तक मैं गैस बंद करके दोनों को उतार के शाम हो गया था। आपको पता है कि मैं नहा धोआ के ही शाम में दिया बत्ती करती हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी नहाओ, जिसको जितना पार लगता है उतना वो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने से कभी भी खराबी नहीं होती है, अच्छा ही होता है। तो जिसको जैसा होता है वैसा करता है। अब कोई बोले कि इतना करती है ये करती है, तो नहीं, जिसको जितना भगवान शक्ति दिए हुए, जितना जिसको लगता है उतना वो पूजा पाठ करता है। और मैं ना आपको बताती हूँ, दिल से सही बात बताती हूँ कि पहले मेरा थोड़ा भी तबीयत ख़राब होता था, मैं इतना सोचती थी ना। और अभी मैं बता रही हूँ काफ़ी दिनों से मेरा तबीयत ख़राब हो रखा है। मैं सोच रही हूँ कि जाके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाऊँगी। मेरे सर में चक्कर आ रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है मुझे और मेरे सर में भी दर्द होता है और हीमोग्लोबिन तो मेरा कम ही रहता है। लेकिन आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जब से मैं पूजा पाठ शुरू से ही पूजा पाठ काफ़ी से छोटे से ही मैं करती थी, तब से ना मुझे ना पहले मैं सोचती थी, लेकिन अब ना मुझे कोई चिंता नहीं रहता है क्योंकि मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तो अपने ठाकुर जी का नाम लेके उठती हूँ और भजन सुनती हूँ। सुबह मैं भजन ज़रूर लगाती हूँ, आप भी भजन लगाइए तो सुबह में अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं सुबह में भजन लगाती हूँ। उसके बाद मैं नहा के सुबह में जो पूजा करती हूँ और मैं ना सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँगी वो भगवान को समर्पित होगा। तो जब भी आप कोई भी कार्य भगवान पे छोड़िएगा, समर्पित कीजिएगा, भगवान को सरेंडर कीजिएगा आप अपने आप को, तो आपसे ये चीज़ पक्का यकीन मानिएगा, करके देखिएगा कि आपके ना जो जीवन में है पॉजिटिविटी आएंगी, सारे निगेटिव लोग दूर हो जाएंगे आपसे। और आपका तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो तो घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खीर हल्का ठंडा हो गया था और गुड़ का चाशनी भी, तो मैं उसमें ना तब ना ये खीर में डाल दी थी और इसको मैं धीरे धीरे अच्छे से मिला दूँगी। ऐसे करने से ना गुड़ की खीर नहीं फटती है, आप कभी ट्राई करके देखना, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा खीर कितना अच्छा बन गया है और थोड़ा भी नहीं फटा है। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ
और मैं खीर बना रही हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, जो करेंगे प्रभु मेरे करेंगे, क्योंकि जब मेरा जीवन की नैया ही उनके हाथों में है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। जो होगा है वही होगा। और भगवान का आप पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख तकलीफ़ नहीं आएगा, आता है जीवन में, बहुत आता है। पूजा करने वाले को तो ज़्यादा ही आता है, लेकिन उसको इतनी हिम्मत मिल जाती है ना कि वो उस चीज़ से पार निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं अकेले रहती हूँ दोनों बच्चों के साथ, और आप ये सोच सकते हैं कि हर काम मुझे खुद करना है, बाज़ार से लेके बच्चे के स्कूल से लेके, क्योंकि मेरे पति ड्यूटी पे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा पाठ हो गया है, मैं पूजा कर रही हूँ और मैं आरती दिखा रही हूँ। तो जैसे जिसको भी लगे वैसे करना चाहिए। मैं पहले बहुत सोचती थी, और पता है कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, दूर के, अपने नहीं, कुछ दूर के होते हैं। आपके बच्चे को बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे जब काम पड़ेगा या कुछ भी, तो और पता है आपके सामने ही आपके बच्चे का बुराई कर देंगे, ऐसे है वैसे। अरे थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मेरे हुए किसी के बच्चे, वो पता है भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही। और पता है कितना उनको मन लगता है ना कि आपका बच्चा का हाइट बड़ा है तो आपका बच्चा इतना क्लास में क्यों। मेरे कहने का मतलब है कि किसी बच्चा का अगर हाइट बढ़ गया है और वो अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ेगा ना, तो यहाँ पे ना ज्ञान देने बहुत आ जाएंगे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी करेंगे। जिनको कोई काम तो है नहीं वो ताका झाकी करते रहेंगे। कभी आपके हस्बैंड कोई डीपी लगा दिए तो बोलेंगे कि तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसे लगा। मतलब क्या भी बोलूँ, मैं बोलूँगी तो फिर ये, मैं खुद के घर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं, बहुत दूर के, मैं अपने रिलेशन का नहीं बोलती हूँ, कुछ दूर के होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो बच्चे पे, आपके ज़िंदगी पे बहुत ध्यान देंगे। आप पूजा पाठ करोगे ना तो भी बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो। मैं भी सोचती हूँ भगवान मुझे भी खुशी दे। मेरे कहने का मतलब भगवान सबको खुशी देते हैं, सबको दुख देते हैं, तो झेलना आपको है। जब आपके पास खुशी था तो उसको संभाला क्यों नहीं, दूसरे की खुशी से क्यों जल रहे हो। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी को मैं खीर का भोग लगाई हूँ। मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो पहले मैं अपने प्रभु को ही लगाती हूँ। तो कुछ ऐसे होंगे ना कि आपके पीछे ही पड़े हुए रहेंगे, आपके पूजा से, आपके पहनने से, ओढ़ने से, हर चीज़ से उनको जलन होगा, और आप उनसे फ़ोन भी नहीं कीजिएगा फिर भी फ़ोन करके वो बोलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं शाम में भी अपना माला जाप करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना माला जाप कर रही हूँ। और देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं, बातें दिमाग में चलती रहती है, कोई कुछ बोल देता है तो मूड तो ख़राब रहता ही है। मेरे कहने का मतलब है कि हर किसी के ज़िंदगी में अपना कुछ ना कुछ होते रहता है, सुख दुख रहता है, लेकिन किसी को कितना दूसरे के ज़िंदगी से मतलब है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कपड़ा फोल्ड कर ली हूँ मैं, और ये मैं अपने बेटा का, छोटे वाले लड़के का स्कूल का बैग पैक करूँगी। बुक वगैरह मैं ही डालती हूँ, पहले बड़े वाले का मैं ही डालती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो खुद से रख लेता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये खीर बन गया है। तो आज मैं दोपहर में बनाई थी, शाम को रात का आज का मेरा खाना था चावल दाल और चोखा आलू का। बहुत सिंपल था मेरा आज का खाना, क्योंकि सुबह मैं भिंडी रोटी बनाई थी और मेरे बच्चे दोपहर में बोले थे कि मैगी खाना है, तो उनको मैगी बना के दे दी, और मैं मैगी खाती नहीं और मुझे भूख भी नहीं लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना खाना, दोनों बेटे का खाना मैं लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा चावल दाल चोखा भिंडी का भुजिया और खीर, क्योंकि डॉक्टर मुझे भी तेल मसाला खाने के लिए मना करता है। तो यहाँ पे मेरा खाना निकल गया, और मैं रात को ना दूसरे की वजह से चावल दाल जो भी खाना बचा होता है कटोरी में चावल मैं ना दाल ढक के रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ। इससे ना हमारे पितृ खुश रहते हैं, रात में आते हैं किचन में, हमारे पितृ तो देखते हैं। तो राधे राधे, कैसा वीडियो लगा।